हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टूल एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर टूल एंड टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। देखिए, दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं, चाहे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स हो या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो। तो इसमें पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट था, पार्ट 1। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और चैप्टर रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन और बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही डिस्कस कर रहे हैं, जो एग्जाम के लेवल से वेरी इंपॉर्टेंट है और जहाँ से सभी एमसीक्यूज बनेंगे। अगर आप लोग ये पॉइंट समझेंगे और नोट करेंगे तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा कि ये सब्जेक्ट आए और आपके एमसीक्यू ना हो। 100% आपके सभी एमसीक्यू यहाँ से कंप्लीट होंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के पॉइंटों को। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि फाइनेंशियल पॉलिसी एंड प्लानिंग। तो ये जो टूल एंड टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, उसमें सबसे पहले आता है फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड प्लानिंग एक्ट ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट फाइनेंशियल एक्टिविटी। यानी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स है, उसमें सबसे पहला काम क्या होता है? पॉलिसी बनाने का, प्लानिंग बनाने का। हम लोग क्या करते हैं कि एडवांस में ही डिसाइड करते हैं कि फाइनेंशियल एक्टिविटी हमारी किस टाइप की होगी। ये है क्या? टूल एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दूसरी बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ये क्या करती है? रीअरेंजिंग द इंफॉर्मेशन। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के अंदर, हम उन्हें क्या करेंगे? रीअरेंज करने का काम करेंगे। रीअरेंज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा पर्पस है, हम लोग अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग उसे रीअरेंज करेंगे। किसे? जो भी हमारे पास अकाउंटिंग या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। थर्ड थर्ड अगर फंक्शंस की बात करें, टूल की बात करें, टेक्निक की बात करें कि फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स की टेक्निक क्या है, तो आप लोग बता देना। फाइनेंशियल एनालिसिस। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। फाइनेंशियल एनालिसिस में कौन कौन से जो है मेथड्स इंक्लूड हैं या किस तरीके से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बताऊं, देखिए सबसे पहला जो काम है वो है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव का मीनिंग होता है दो आपस में बैलेंस शीट रखेंगे, फर्स्ट और सेकंड, और उनका कंपैरिजन करेंगे। इसे कहते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है? ये है फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल एंड टेक्निक। उसके बाद दूसरा जो तरीका है एनालिसिस का वो है रेशियो। कौन सा तरीका है? रेशियो। बिल्कुल एक एक पॉइंट को नोट कर लेना, हर एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट भी क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल एनालिसिस का मेथड है, तरीका है। और लास्ट में फोर्थ तरीका है हमारे पास में, ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू के अंदर क्या होता है कि ट्रेंड देखा जा रहा है कि इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, देखिए अगला जो टूल है, टूल एंड टेक्निक, उसका नाम है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में क्या है? टूल है फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, कि भाई कहाँ पे कितना खर्चा होना है, कहाँ पे कितना एक्सपेंसेस होगा, कहाँ से हमें इनकम आएगी, रिसिप्ट होगी। इन सबको एडवांस में प्लानिंग करना है और वो ज़्यादा ना हो जाए एक्सपेंसेस, उसके लिए क्या करना है? उस पर कंट्रोल भी करना है। उसके बाद होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है? कॉस्ट कंट्रोल पर्पस के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये भी एक टूल और टेक्निक है कॉस्ट को कंट्रोल करने की या फिर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट कंट्रोल करने का काम करते हैं। उसके बाद है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं हर एक वो पॉइंट जो मैनेजमेंट की अकाउंटिंग के लिए और वेरी इंपॉर्टेंट है टूल एंड टेक्निक। ये टूल और टेक्निक्स हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है। उसके बाद है मार्जिनल के बाद डिसीजन अकाउंटिंग। डिसीजन अकाउंटिंग का मतलब होता है ए चॉइस फ्रॉम द वेरियस अल्टरनेटिव। यानी कि हमें यहाँ पे बहुत से अल्टरनेटिव दिए गए हैं, उन अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव को निकालना, ये क्या है? डिसीजन अकाउंटिंग। उसके बाद होते हैं, ये भी टूल एंड टेक्निक्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जिसका नाम है कंट्रोल अकाउंटिंग। अब कंट्रोल अकाउंटिंग कैसे कैसे होती है, उन मेथड्स को हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले है इंटरनल चेक।
इंटरनल हम लोग जो भी हमारे अकाउंट्स हैं, जो रिसिप्ट हैं, पेमेंट हैं, ठीक है, जो गोडाउन के अंदर स्टॉक रखा हुआ है, उन सभी चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इस काम के लिए हम लोग चाहें तो किसकी हेल्प ले सकते हैं, इंटरनल ऑडिट भी करा सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो क्या करा सकते हैं, वैधानिक सभा, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्टेचुटरी ऑडिट। ठीक है, तो ये थे टूल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को आ चुके हैं, और इन पॉइंटों में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। जी हाँ, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है एंड सेकंड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिस। ठीक है, किस बेस पर डिफरेंस किया गया है। सबसे पहले देखिए, हर एक पॉइंट बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट बनाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें ही रखा गया है, ताकि जब आपका एमसीक्यू बेस पेपर आएगा तो सारे आपको एमसीक्यू यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, नेचर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो नेचर है वो कैसा है, हिस्ट्रिकल है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो नेचर है वो फ्यूचर से रिलेटेड है। किससे, फ्यूचर से। जी हाँ, बिल्कुल, बार बार आप लोगों को ध्यान दिला रहा हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे कंसर्न है, फ्यूचर से, और जो अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो है हिस्ट्री डाटा से। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो फाइंड आउट करना है प्रॉफिट एंड लॉस, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका जो पर्पज़ है वो है पॉलिसी एंड प्लान बनाना। ठीक है, तो ये आपको दोनों ही पॉइंट समझ में आ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे नए पॉइंटों पर, और देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट मैटर। अगर सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो अपनी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग सेपरेटली चेक करते हैं। यहाँ पे तो पूरे बिजनेस का चेक करेंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज चेक करते हैं, इसलिए कहा गया सेपरेटली। कंपल्सन, कौन सी अकाउंटिंग कंपलसरी है, जी हाँ, फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है वो कंपलसरी है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट कंपलसरी। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जी हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपको जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, बट नॉट अलाउड। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, यहाँ पे आपको कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने की नीड नहीं है। तो उसके बाद चलते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है कि कौन सी अकाउंटिंग कंपलसरी है और कौन सी अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं है या फिर मैंडेटरी है। तो देखिए डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे बताया गया कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये हर एक बिजनेस के लिए, और जो कंपनी के लिए तो 100% क्या है, मैंडेटरी। और इसमें हम लोग, ठीक है, क्या करते हैं, जो अपने अकाउंट मेंटेन करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी आइटम को ही लिखेंगे। किसे लिखेंगे, मॉनेटरी आइटम को। मैंडेटरी भी है और साथ साथ मॉनेटरी आइटम को लिखा जाएगा। बट अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो इसमें क्या है, बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, बोथ टाइप के जो आइटम है उन्हें हम लोग इंक्लूड करते हैं, किसमें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। उसके बाद मैंने बताया आपको ये मैंडेटरी है और ये नॉट मैंडेटरी है, इसका बनाया जाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। ऑडिट, अब हम लोग बात करेंगे ऑडिट की, जिसे हिंदी में कहते हैं अंकेक्षण। अंकेक्षण का मीनिंग होता है किसी चीज की जांच करना। तो देखिए यहाँ पे अगर जांच की बात करें तो जो ऑडिटिंग है, ठीक है, क्या है, ऑडिटिंग। तो यहाँ पे ऑडिटिंग के बारे में ये बताया गया कि कैन बी ऑडिटेड। जो अकाउंट है फाइनेंशियल अकाउंट, हम लोग उन्हें ऑडिटेड करा सकते हैं, अकाउंट उनकी जांच करा सकते हैं। लेकिन क्या मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या उसकी भी ऑडिटेड हो सकती है, क्या उसका अंकेक्षण किया जा सकता है, क्या उसकी जांच की जा सकती है, कैन नॉट बी ऑडिटेड। तो जो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसकी हमें ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे आप लोगों के साथ जो मैंने अब डिस्कस किए हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि हमारे एग्जाम के लेवल से, ठीक है, एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आई होप कि ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट है
तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।